टोनी चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था। उसे सेब बहुत ही पसंद थे। वो एक दिन अपनी माँ से बोला, मम्मा मम्मा मैंने सेब खाने हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे एक सेब दिला दो ना। अरे कुकू बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मुझे इस महीने जल्दी पगार मिल गई तो पक्का तुम्हें सेब दिलाऊंगी। मम्मा आपको पगार कब मिलने वाली है? अरे कुकू बेटा, ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम कि मालिक कब तक आ देंगे। मेरे साथ जल्दी चलो, हमें काम पे देरी हो रही है। अगर लेट पहुँचे तो मालिक हमारी तनख्वाह काट लेगा। नहीं मम्मा, मैं आपके साथ तेजी से उड़ता हूँ, आप बस जल्दी पहुँचिए, मैं आपके साथ साथ ही उड़ रहा हूँ। टोनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर कालू सेठ के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर उसने देखा कालू सेठ की बीवी गोरी कभी बैठकर सेब खा रही थी। मम्मा मम्मा वो देखो, गोरी आंटी भी एप्पल खा रही है। क्या मैं जाकर इनसे एप्पल मांग लूं? नहीं कुकू बेटा, ये बहुत ही बुरी बात है। किसी को चीज खाते हुए देखकर जज से नहीं मांगनी चाहिए। अगर वो तुम्हें खुद से दे दे तो वो अलग बात है। तुम मुझसे जाकर चीज नहीं मांग सकते। जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया है, जैसे ही मेरी पगार आ जाएगी मैं बेटा तुम्हें सेब दिला दूंगी। उतनी देर बस धीरज रखो। ठीक है मम्मा, मुझे कोई काम बताइए, मैं आपके साथ काम करवाता हूँ, जिससे मेरा ध्यान इधर उधर हो जाएगा। कुकू बेटा, तुम एक बाल्टी पानी ले आओ नदी से। ठीक है माँ, मैं यूँ गया और यूँ आया। गोरी कभी आकर चिड़िया पर रोब झाड़ने लगती है। अरे चिड़िया, तुम रोज रोज लेट आने लगी हो। यार ये तो है ना, कहीं काम से जवाब लेने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं नहीं मालकिन, मेरा बेटा आज मेरे साथ सेब खाने की जिद कर रहा था। बस उससे बातें करते करते ध्यान में नहीं रहा और हमें देरी हो गई। माफ कीजिएगा, आइंदा कभी भी मैं लेट नहीं होंगी। मालकिन, आपसे एक बात कहनी थी। अरे मैं जानती हूँ तुम गरीब बस एक ही बात कर सकते हो, अपनी तनख्वाह का रोना धोना ही सुना सकते हो। मालकिन, मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत है। मेरा कुकू बेटा आज सुबह से मेरे से सेब खाने की जिद कर रहा है। मैंने उसके लिए सेब लेने हैं। बस मुझे सेब खाते हुए देखकर हजम ही नहीं हुए। अरे मुझे तो नजर ही लगा दी। मैं भी सोचूं कि मुझसे सेब दूसरा क्यों नहीं खाया गया। नहीं नहीं मालकिन, वो सुबह से ही जिद कर रहा है। आपको तो अभी देखा उसने। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। बस बस बहुत होगी सफाइयाँ, चुपचाप अपना काम करो और तनख्वाह, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कालू जी आएंगे तो उनसे पूछूंगी, अगर उनके पास हुए तो तुम्हें दे देंगे। हम कौन सा भागे जा रहे हैं। और रही सेब की बात, तो मेरा बेटा स्कूल से आ रहा है, उससे जो भी सेब बचेंगे वो अपने बेटे को दे देना। उससे पहले सोचना भी मत। गोरी कवि का बेटा स्कूल से आ जाता है। वो अपने बेटे के लिए जल्दी से सेब उठा कर लाती है और वो सेब अपने बेटे को देती है। उसका बेटा आधे सेब खाता है और आधे कूड़े में फेंक देता है। तभी चिड़िया देखकर बहुत ही हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, ये तेरी कैसी लीला है? जिनके पास है उनको कदर ही नहीं है और जिनके पास नहीं है उनको उनकी बहुत ही ज्यादा तलब हो रही है। तेरी लीला तू ही जाने। देखा मनहूस चिड़िया, मेरा बेटा पेट भर कर सेब नहीं खा पाया, कैसे तुम लोगों ने नजर लगा दी। अपने मनहूस बेटे को मेरे घर पे मत लाया करो। कैसे मेरे बेटे के सारे सेबों पर नजर टिकाए बैठा है। नहीं गोरी बहन, आपका बेटा आधा सेब खाकर बाकी कूड़ेदान में फेंक गया है। बस वही हैरानी से देख रहा है मेरा कुकू। देखने वाली कौन सी बात है, चुपचाप जाकर कूड़ेदान से निकाल कर खा ले। नहीं गोरी मालकिन, वो सेब गंदे हो चुके हैं। मेरा बेटा कूड़ेदान से सेब नहीं उठा सकता। अरे वाह, तुम गरीबों के नखरे तो देखो।
जैसे बड़े महारानी हो। चुपचाप वो सेब उठाकर अपने बेटे को दो। गोरी कौवी चिड़िया पर जोर देती है कि वो अपने बेटे को कूड़ेदान से सेब निकाल कर दे। गोरी कौवी उनकी गरीबी का बहुत ही मजाक उड़ा रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे सेब नहीं खाने, मुझे सेब बिल्कुल नहीं पसंद गोरी आंटी। मैं बस सुबह मामा से ऐसे ही कह रहा था। आज मेरा सेब खाने को बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं जब नदी पर पानी लेने के लिए गया तो वहाँ पर मिट्टू चाचा ने मुझे सेब दिया था। मेरा पेट भर चुका है, मैं अब मजीद सेब नहीं खा सकता। अरे ओ छोटे मेमने, अपना मुंह बंद रख, चुपचाप सेब उठाओ और अपने साथ घर ले जाओ। शाम का यही भोजन है तुम लोगों के लिए। टोनी चिड़िया चुपचाप कूड़ेदान से सेब निकाल कर घर से बाहर निकल आती है और बाहर निकलते ही वो नदी किनारे से फेंक देती है। मेरे इतने भी हालात बुरे नहीं हैं कि मैं अपने बेटे को कूड़े से सेब निकाल कर खिलाऊं। गोरी को तो मैं देख ही लूंगी। मम्मा मम्मा, मैंने झूठ बोला था कि मुझे मिट्टू तोते ने सेब दिया है। मुझे गोरी आंटी का बिहेव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप उनके मुंह मत लगा करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब वो आकर आपको गरीब कहती हैं और डांटती हैं। आप मम्मा चुपचाप अपना काम करके निकल आया करें, मुझे बस बड़ा हो लेने दें। उसके बाद आपको कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा प्यारा और बहादुर बेटा। चिड़िया को जल्द ही मंगू कबूतर के घर काम मिल गया। चिड़िया ने गोरी कौवी के घर का काम छोड़ दिया। मंगू कबूतर अच्छी खासी चिड़िया को पकाड़ देता और वापसी पर खूब भरकर खाना भी देता। अरे चिड़िया, कितने दिन हो गए, तुम काम पर क्यों नहीं आई? मैंने तो तुम्हारे लिए पगार भी निकाल कर रखी थी और तुम्हें तो पता है घर के काम काज करने से मेरे हाथ खराब हो जाते हैं। तुम गरीबों का यही मसला है, जब दिल चाहे छुट्टियां कर लेते हो। मैं तुम्हारी तनख्वाह से देखना सारे के सारे पैसे काटूंगी। अरे गोरी बहन, आपको पैसे काटने की जरूरत नहीं है, आप वो सारे के सारे पैसे खुद ही रख लें। अरे ओ गरीब चिड़िया, बहुत ही मगरूरी आ गई है तुम में। मैं भला तुम गरीबों के पैसे क्या करूँगी? चुपचाप आकर अपने पैसे ले जाओ। और कितने दिनों से मेरा घर गंदा पड़ा है, आके उसकी साफ सफाई करो। अरे नहीं मालकिन, मैंने आपके घर का काम छोड़ दिया है, मैंने नया काम शुरू कर लिया है। मुझे अब काम मंगू कबूतर के यहाँ मिला है, वो मुझे बहुत ही अच्छी पगार देता है और मेरे बेटे की सारी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती हैं। हमें पेट भर माँ बेटे को खाना भी मिलता है। मुझे अब तुम्हारे घर में काम करने की जरूरत ना है। आप अब कोई और काम वाली देख लें, ज्यादा जुबान मत चलाओ, चुपचाप सुबह काम पे आ जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। गोरी कौवी चिड़िया को धमका कर चली जाती है और जाकर अपने बेटे से कहती है, अरे जग्गू बेटा, घर में इतना फैलाव मत करो। वो काम वाली ने तो जवाब दे दिया है, अगर वो सुबह काम पर नहीं आई तो ये सारा का सारा बिखरा हुआ सामान मुझे समेटना पड़ेगा, इसीलिए सारा सामान काम फैलाओ। गोरी कौवी अपने बेटे को समझाती है, लेकिन उसका बेटा एक नहीं मानता, वो सारा का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है। अगले दिन, अच्छा कुकू बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। आज तुम्हें स्कूल से छुट्टी है तो बाहर खेलने मत जाना, चुपचाप घर पर बैठकर अपने एग्जाम की तैयारी करो। मैं बस अभी गई और थोड़ी देर तक आती हूँ। आज मंगू अंकल के यहाँ थोड़ा सा ही काम है, मैं उसे जल्दी से निपटा कर आ जाती हूँ और वापसी पर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा भोजन लाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं आपके आने तक घर पर ही रहूँगा, मेरे लिए एक सेब जरूर लाना। चिड़िया चुपचाप काम करके घर से वापस आ रही थी। जब वो गोरी कौवी के घर के सामने से गुजर रही थी तो उसने देखा गोरी कौवी सारे काम खुद ही कर रही है। लाओ गोरी, मैं तुम्हारे साथ काम करवा देती हूँ, मैं तुम्हारे तरह पत्थर दिल नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया।
मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करूँगी। तुम सुबह से मेरे पास भी काम के लिए आ जाओ और ये रहे तुम्हारी पिछली पुकार। मैं आज के बाद तुम्हें कभी बुरा भला नहीं कहूँगी। तुम जब चाहो अपने बेटे को ला सकती हो। मुझे माफ कर दो। टोनी चिड़िया गोरी कवली को माफ कर देती है। इस तरह टोनी चिड़िया को 2-2 घरों में काम मिल जाता है और वो बहुत ही अच्छे स्कूल में अपने बेटे का दाखिला करवा लेती है और अच्छे से जिंदगी बसा